जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएमसी क्लासेस में। जो हम लोग इकोनॉमिक्स से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका ये अगला पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे बॉन्ड्स या बंध पत्र की। देखिए, बॉन्ड्स क्या है? एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिंग डेट ऑन विच द बॉन्ड इशूअर पेज अ पीरियोडिक इंटरेस्ट। देखिए, बॉन्ड या बंध पत्र एक बॉन्ड या बंध पत्र क्या है कि जो निजी कंपनियां या जो सरकार होती हैं वो कर्ज लेने के लिए एक घटक के स्वरूप में एक बंध पत्र या जो भी बॉन्ड होती है वो जारी करती है। ठीक है, देखिए, जब भी कोई कंपनी या कोई जो सरकार होती है जब उसको डेट या कर्ज की ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड से जारी करती है, बंध पत्र जारी करती है, और इसके बदले में वो जो होता है मार्केट से या लोगों से पैसे मतलब उसको मिलता है, पैसे लेती है, और बदले में उसको जो भी बॉन्ड खरीदता है उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। जब भी कोई बॉन्ड खरीदता है किसी भी कंपनी या किसी भी, तो उसके बदले में उसे एक कूपन जारी किया जाता है, एक कूपन जारी किया जाता है। और ये जो कूपन होता है इसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है, कितना इंटरेस्ट कंपनी जो है वो आपको देगी एनुअल बेसिस पे या जो भी, वो उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो जो भी संस्थान होती है धारकों को एक कूपन जारी करती है और उस कूपन में इंटरेस्ट लिखा रहता है, कितना भी इंटरेस्ट जो है ब्याज है वो दिया जाएगा। देखिए, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एक समय के लिए होते हैं, एक पीरियड के लिए होते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं, जो भुगतान तिथि होती है, मान ली कोई भी जो बॉन्ड है वो आपका जो मैच्योर हो रहा है 10 साल 5 साल, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैच्योरिटी बॉन्ड, मैच्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, ये जो मैच्योरिटी बॉन्ड होते हैं ये मान लीजिए कोई 10 साल का बॉन्ड है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 5 साल का, तो उसको मैच्योरिटी बॉन्ड। कोई ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनका समय पीरियड होता ही नहीं है, जो टाइम पीरियड होता ही नहीं है कि ये कब मैच्योर होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, बॉन्ड को हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं जो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी मान लीजिए कोई है XYZ या कोई भी कंपनी के नाम आप रख लीजिए, जैसे टाटा कंपनी है। अब टाटा कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो ये 1 लाख के फेस वैल्यू का बॉन्ड जारी करेगी। फेस वैल्यू जो होगी उसकी 1 लाख रुपए, और ये बॉन्ड जारी करेगी। तो जो भी इंटरेस्ट होगा इस बॉन्ड को खरीदने में वो बॉन्ड खरीदेगा, और उसका जो कूपन है, तो जब ये बॉन्ड मान लीजिए कोई भी जो भी आदमी है या कोई भी कस्टमर है, जो भी लोग हैं, वो ये जो आपका बॉन्ड है 1 लाख रुपए का जो कंपनी ने जारी किया, फेस वैल्यू 1 लाख का, वो बॉन्ड अगर मान लीजिए कोई भी खरीदता है, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है वो खरीदता है, तो उसको एक कूपन जारी किया जाएगा, एक कूपन जारी किया जाएगा। और ये कूपन मान लीजिए कह रहा है कि 5%, कूपन में 5% पर एनम जो आपका इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम उस कूपन में दिया रहेगा। मतलब तो वो क्या होगा कि, और टाइम पीरियड जो है वो है 10 साल, टाइम पीरियड है आपका 10 ईयर्स। तो 1 लाख रुपए का जो फेस वैल्यू है उस बॉन्ड की, उस बॉन्ड पे जो कूपन जारी किया गया वो है 5% पर एनम। तो 5% हर साल 10 साल तक, जब तक ये बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाएगा, हर साल 10%, 5% आपका जो 1 लाख का होगा वो होगा आपका 5,000 रुपया। तो हर साल 5,000 रुपया जो भी इन्वेस्टर होगा उसको वो कंपनी हर साल देती रहेगी। कब तक देती रहेगी? 10 साल तक, यानी कि जब तक वो बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता। और जैसे ही 10 साल पूरा होगा, जैसे ही 10 साल पूरा होगा, यानी कि जो बॉन्ड है वो मैच्योर हो गया, तो फिर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो आपका मूलधन है, वो आपका जो कंपनी है वो आपकी वापस कर देगी। यानी जो 1 लाख रुपए का जो आपने बॉन्ड खरीदा था वो आपकी कंपनी आपको वापस कर देगी। ठीक है, कंपनी आपको वापस कर देगी। तो ये है बॉन्ड। इसके बाद हम लोग एक और टर्म की बात करें तो उसका नाम है बबल। टर्म का नाम है बबल। बबल
देखिए इकोनॉमिक टर्म में अगर हम लोग बबल की बात करें, देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आपकी किसी भी संपत्ति के मूल्य में, ये जो आपका एसेट होता है उसमें अचानक वृद्धि होने लगती है, अचानक उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होने लगती है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगता है। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, किस आर्थिक गतिविधियों के कारण या कौन से कारण की वजह से जो आपका ये एसेट है, जो आपकी जो संपत्ति है, उसका मूल्य इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो आपका जो कह सकते हैं कि जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं, जो इकोनॉमिक्स थियरी होती हैं, उनके मतलब उन सब के परे होता है। ठीक है, कोई भी आर्थिक सिद्धांत, कोई भी जो आपकी आर्थिक सिद्धांत होती हैं वो उस चीज़ को पता ही नहीं कर पाती हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपका जैसे केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में होता है ना एक आपका एक्सेप्शन केस, तो वैसे ही आपका बबल में क्या होता है कि जो आपका एसेट होता है, जो आपकी संपत्ति होती है, वो उसमें अचानक वृद्धि होने लगेगी, लेकिन वो किसी भी आर्थिक सिद्धांत या किसी भी इकोनॉमिक थियरी के अंतर्गत आता ही नहीं है। वो समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसे ही हम लोग इकोनॉमिक टर्म में बबल कहते हैं। ठीक है, इसे ही बबल कहा जाता है। और जो लोग, जो इन्वेस्टर होते हैं या जो होल्डर्स होते हैं, वो ऐसे एसेट को होल्ड करने की, मतलब वो ऐसे संपत्ति को रखने की बहुत कोशिश करते हैं, मतलब वे रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन, जिस कंडीशन के आधार पे वो बबल हो रहा है, जैसे ही वो कंडीशन खत्म होगा, एसेट तुरंत अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा, अपने पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। देखिए अब तक हम लोग बात करें तो अब तक जो पूरे इतिहास में, मतलब अब तक हम लोग बात करें तो 5 बार जो आपके ये बबल हैं ये आ चुके हैं। जैसे एक आपका बबल है डच टूलिप मनिया, ये आया था आपका 1634 से 1638 के बीच में। दूसरा बबल आया था इकोनॉमी में मिसिसिपी बबल। इसके बाद आया था द साउथ सी बबल, और इसके बाद था द बुल मार्केट ऑफ रोरिंग 20s, और एक था आपका जापानीज बबल, ये हुआ था 1980s के आसपास। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट कुछ बबल्स हैं इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले, जिसमें आपका जैसे जापानीज बबल है, ये 1980 के समय में आया था। और जापान की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें अचानक कितना तेजी से ग्रोथ होने लगा, यही जापानीज बबल है। मतलब जो ग्रोथ है, जो जापानीज इकोनॉमी की, जो जापान की अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ था, वो अचानक से बहुत तेजी से होने लगा। और उस समय की वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब उतना तेजी से किसी भी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नहीं हुआ था। तो ये बबल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल BN सिंह क्लासेस, उसे आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।